कहानी का शीर्षक अंधेरी रात। गांव का नाम था पथरी, जो काले जंगलों के बीच बसा था। यह एक छोटे से गांव में था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक रहस्य ने उनके दिलों में डर पैदा कर रखा था। गांव वालों के मुंह में एक नाम था, काला बाबू। कहा जाता था कि काला बाबू एक आत्मा है जो रात के समय गांव में घूमता है। उसकी आंखें जैसे आग की लपटें थीं और उसके पास जो भी आता वह उसे अपने साथ ले जाता। गांव वालों ने कई बार उसके बारे में आवाजें सुनी थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन नई नौकरी के लिए आया। उसने गांव के लोगों को हंसते हुए कहा, भूत प्रेत पर विश्वास करने का क्या मतलब है? ये सब बस कहानियां हैं। उसकी बेफिक्री ने गांव वालों को और डराया। रात आए और अर्जुन ने सोचा कि वह काला बाबू की सच्चाई का पता लगाएगा। वह जंगल की ओर बढ़ा, जहां पर एक पुराना मंदिर था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि हवा में एक अजीब सी आवाज थी। अर्जुन। वह आवाज धीरे धीरे आकार ले रही थी। डरने के बजाय अर्जुन ने उसे चुनौती देने का सोचा। मैं यहाँ हूँ काला बाबू, मेरा सामना कर। तभी वहां एक अंधेरा साया प्रकट हुआ। उसने देखा कि वह काला बाबू एक पुरानी लुगदी में ढका हुआ है। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुझे डर नहीं लगता? काला बाबू ने कहा, तू अंधेरे में क्यों आया? अर्जुन ने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। मैं कोई डरपोक नहीं हूं। तुम बस एक कहानी हो। काला बाबू हंसने लगा, कहानी नहीं, सच्चाई। चल आइए खेलते हैं। जैसे ही यह शब्द बोले गए, अर्जुन के चारों ओर से काले साए निकलने लगे। वह भागने लगा, लेकिन जंगली काले साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह तेजी से मंदिर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, उसे अंदर से एक ठंडी हवा ने धकेल दिया। अंधेरे में उससे कई आवाजें सुनाई दी, जैसे कि जमीन में दबी आत्माएं उसकी मदद मांग रही हों। काला बाबू ने उसे घेर लिया। तूने मुझे चुनौती दी, अब तुझे मेरी दुनिया में रहना होगा। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अब उस अंधेरी रात का हिस्सा बन चुका था। सुबह जब गांव वाले उसे खोजने आए, तो उन्होंने केवल उसकी चप्पलें और कृष्ण की मूर्ति के नीचे एक नोट पाया, जिसमें लिखा था, भूत प्रेत केवल कहानियां नहीं होते। पथरी गांव में अब भी अंधेरी रातें होती हैं, लेकिन अब कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। काला बाबू की कहानी ने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया है।